पार्वती देवी हिमालय की गोद में एक शांत उद्यान में ध्यानमग्न है। उनके आसपास कमल के फूल और दिव्य प्रतीक बिखरे हुए हैं जो उनकी पवित्रता को दर्शाते हैं। यह क्षण गणेश जी की कथा के आरंभ का प्रतीक है, जहां प्रेम और सृजन की ऊर्जा प्रबल है। पार्वती का यह एकांत उनके आंतरिक संकल्प को उजागर करता है। पार्वती ने अपनी रक्षा के लिए एक दिव्य संरक्षक बनाने का निश्चय किया। उन्होंने पवित्र गंगा के जल और हिमालय की मिट्टी से एक मूर्ति गढ़ी। इस क्रिया में उन्होंने अपनी शक्ति और मातृत्व का समावेश किया। यह क्षण दर्शाता है कि कैसे एक साधारण मूर्ति अद्भुत जीवन की ओर अग्रसर थी। पार्वती के प्राण प्रतिष्ठा मंत्रों से मूर्ति में जान फूंकी गई। यह बालक गणेश के रूप में प्रकट हुआ, जिसका मुख मानवीय था परंतु दिव्य तेज से भरपूर। पार्वती ने उसे अपना पुत्र स्वीकार किया और आशीर्वाद दिया। यह घटना हिंदू मिथकों में सृजन की सर्वोच्च शक्ति को दर्शाती है। गणेश जी को पार्वती के स्नानागार की रक्षा का दायित्व सौंपा गया। वह एक दिव्य पारसु कुल्हाड़ी धारण कर सख्ती से पहरा देने लगे। यह दृश्य उनके कर्तव्यनिष्ठ स्वभाव को दिखाता है। हिंदू शास्त्रों में यह घटना संतान की मातृभक्ति का आदर्श उदाहरण मानी जाती है। जब भगवान शिव लौटे तो गणेश ने उन्हें रोक दिया। शिव हैरान रह गए। यह बालक उन्हें अपने ही घर में प्रवेश से क्यों रोक रहा था? इस टकराव में दो दिव्य शक्तियों का संघर्ष छिपा था। पुराणों के अनुसार यह घटना माया और वास्तविकता के बीच का अदृश्य संघर्ष प्रस्तुत करती है। शिव ने गणेश को अजनबी समझ लिया। क्रोध में उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। गणेश ने डटकर सामना किया, परंतु शिव के लिए यह एक अपरिचित बाधा थी। यह क्षण दर्शाता है कि कैसे क्रोध अंधा बना देता है, यहाँ तक कि देवताओं को भी। इसी भूल का परिणाम आगे की त्रासदी में देखने को मिलता है। शिव के त्रिशूल ने गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह हिंदू पौराणिक इतिहास का सबसे दुखद पलों में से एक है। पार्वती के स्नानागार से चीत्कार सुनाई दी। शिव को तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ। इस घटना से जुड़ा दार्शनिक संदेश है, हिंसा के बाद हमेशा पश्चाताप होता है। पार्वती का शोक क्रोध में बदल गया। उन्होंने समस्त देवताओं को बुलाया और न्याय की मांग की। उनके क्रोध से संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। यह दृश्य दर्शाता है कि कैसे एक माँ की वेदना समस्त सृष्टि को प्रभावित कर सकती है। शिव ने स्वीकार किया कि उनसे भूल हुई और सुधार का वचन दिया। ब्रह्मांड की खोज के बाद देवताओं ने एक हाथी के बच्चे का सिर लाया। शिव ने इसे गणेश के धड़ पर रखकर उन्हें नया जीवन दिया। यह क्षण पुनर्जन्म और परिवर्तन का प्रतीक है। हाथी का सिर बुद्धि और शक्ति का प्रतीक बना, जो आज भी गणेश की पहचान है। इसी से गणपति का नया अवतार प्रकट हुआ। गणेश जी को समस्त देवताओं का आशीर्वाद मिला। शिव ने उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। पार्वती ने पुत्र को गले लगाया। यह दृश्य परिवार के पुण्य मिलन और सद्भाव का प्रतीक है। आज भी हर पूजा में सबसे पहले गणेश जी की आराधना की जाती है, जो इसी पौराणिक घटना की याद दिलाती है।